मैं अपने स्तर से तो आज भी करता हूँ जी, अगर मुझे कोई बूढ़ा मिल जाए, अगर रास्ते में कोई सुअर खाता हुआ इंसान मिल जाए तो मैं उसके पास जाऊँगा और मैं उसकी मदद करूँगा, तो अपने हाथ बढ़ाऊँगा। देखिए गरीबों को शिक्षा दिलाने के लिए सबसे पहले तो हमें उनको रिजर्व करना पड़ेगा। जी, उनके लिए रिजर्वमेंट की सुविधा लानी पड़ेगी। जी, उनको क्या कहते हैं शिक्षा के लिए उनके अलग से विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे, जहाँ पे उन्हें फ्री शिक्षा एक बेस मिले सीढ़ी चढ़ने की। जी, जी। तो देश के लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा, क्यों करते हो वाह! आपस में दंगा, वाह, वाह! ये दंगा रहने दो। वाह, वाह! क्यों करते हो जी, आपस में दंगा, ये दंगा रहने दो। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति, छोटी काशी, अनूप शहर। तो हमारी टीम इस समय पर पूर्व सभासद उमेश पंडित जी और उनके बेटे सभासद वतन पंडित जी के छोटे भाई तन्वय पंडित जी, जो कि जेपी यूनिवर्सिटी में वो प्रतिभाशाली हैं और इस समय पर बीबीए सेकेंडरी की में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वो एक संगीत के प्रतिभाशाली हैं, शौकीन रखते हैं, तो उनसे मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। आइए चलिए और आपको दिखाते हैं। तो आप ये बताइए, आप क्या एजुकेशन में चल रहे हैं? मैं बीबीए सेकंड ईयर जेपी यूनिवर्सिटी में। अनुसार तो आपकी रुचि किस लाइन पर, किस विषय पर रुचि है? मेरी रुचि तो इसी फील्ड में है, मैनेजमेंट में। तो मैं सिंगिंग भी करता हूँ बहुत अच्छी, शायरी भी करता हूँ, अच्छा, और मेरे काफ़ी और हॉबीज़ है। मैंने मार्शल आर्ट भी करा, अच्छा, ग्रीन बेल्ट थी मेरे को। जी, और मैं अपने स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन भी रहा, जी। तो मैंने कहीं ना कहीं लीड भी किया है। अच्छा, भविष्य में आपने कोई ऐसा लक्ष्य जरूर चुना होगा कि मुझे ये यहाँ पर पहुँचना है, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, या कोई इंजीनियर है, या कोई एमबीबीएस है, कोई एक ऐसी लाइन चुनी होगी। कृपया आपको उसको बताने का कष्ट करें। मेरा भविष्य का प्लान तो यही है कि मैं मैनेजमेंट की फील्ड में निकलूँ, जी, और मेरी हॉबीज़ जो हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं राजनीति में भी मेरी दिलचस्पी है। जी, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को राजनीति में भी उतरना होगा या मुझे लगेगा कि मेरा समय है अब उतरने का, तो जी। मैं अवश्य उसमें आऊँगा। तो जैसे आपके मम्मी पापा या आपके भाई राजनीति में उतर जाए, तो आपका भी मन ये है कि हम राजनीति में मैं प्रेरित करते हैं, तब पूरा परिवार राजनीति में सेवा करेंगे। हाँ, सेवा भाव से ही आएंगे हम लोग सब। और ये वंशवाद नहीं है। अगर ये कहा जाए कि ये वंशवाद थोप दिया गया हम पे, जी। तो ये वंशवाद नहीं है, ये मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूँ और मेरी दिलचस्पी है। राजनीति में और मैं किसी जात पात में नहीं विश्वास करता। कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष कबीरदास जी ने ये वाली बात कही थी कि जात पात पूछत ना कोई, जी। जो हरि को भजे सो हरि कहू। तो आप ये बताइए, जैसे आप महापुरुषों की वाणी बताई है, तो किसी महापुरुष के बारे में प्रेरित होकर के आप मतलब समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैं अपना ईमान नहीं दे सकता। जी, एक कुत्ता दर दर जाए, एक कुत्ता जी, दर दर जाए, जी। सो दर दर दूर दूर होए। जी, अरे नादान एक ही दर का बना रहे तो दूर दूर रहे ना कोई। जी, तो मैं एक ही दर का रहने वाला इंसान हूँ। मैं अपना ईमान नहीं बदल सकता, और मेरे लिए सर्वधर्मी इंसान हूँ, और मैं सब मजहब के लिए, जी, सब सर्वधर्मी, सब मजहब के लिए। मेरे लिए पहले इंसानियत है, बाद में मजहब है। भगवान ने पहले इंसान बनाए, बाद में मजहब बने, बिल्कुल। ये तुम लोगों ने। बिल्कुल। तो मैं इंसानियत के लिए आया हूँ, और इंसानियत के लिए ही मैं अपना कदम राजनीति की तरफ बढ़ा। इसमें तो आप ये बताइए, राजनीति से ही इंसानियत की सेवा हो सकती है? राजनीति तो एक माध्यम है, जी, राजनीति एक माध्यम है, और बहुत सारे माध्यम है जिससे हम समाज सेवा कर सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं हम लोगों को गाना गाकर या धोए पढ़कर भी समाज सेवा के उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो भी समाज सेवा। जी। समाज सेवा केवल राजनीति से नहीं, लोगों ने से राजनीति से आप ये बताएं, आपने ये कहा कि इंसान, तो क्या राजनीति से इंसानियत की ही सेवा होगी या और अपने स्तर से सेवा होगी? मैं अपने स्तर से तो आज भी करता हूँ सेवा। जी, अगर मुझे कोई बूढ़ा मिल जाए, अगर रास्ते में कोई सुअर खाता हुआ इंसान मिल जाए, तो मैं उसके पास जाऊँगा और मैं उसकी मदद करूँगा, तो अपने हाथ बढ़ाऊँगा। तो आपसे मैं ये बात पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल, कि इंसान का जो विकास का जो पहिया है वो शिक्षा है,
और गरीब जो व्यक्ति हैं अपने बच्चे को नहीं कवर पढ़ा पाते हैं, विकास का पहिया उनका रुक जाता है। तो गरीबों को शिक्षा दिलाने में आपका क्या अहम योगदान होगा? देखिए, गरीबों को शिक्षा दिलाने के लिए सबसे पहले तो हमें उनको रिजर्व करना पड़ेगा जी उनके लिए रिजर्वमेंट की सुविधा लानी पड़ेगी। जी उनको क्या कहते हैं, शिक्षा के लिए उनके अलग से विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे जहाँ पे उन्हें फ्री शिक्षा एक बेस मिले सीढ़ी चढ़ने के लिए। जी जी जब तक हम लोग इस चीज़ में योगदान नहीं देंगे, उनकी आर्थिक सेवा नहीं करेंगे, तब तक तो वो अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खा जाती है, और गरीबी को हटाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और राजनेता गरीबी को हटाने के लिए ही बने। जी। पहले गरीबी है, गरीबी खत्म कर देंगे तो एजुकेशन। गरीबी कैसे खत्म होगी? गरीबी खत्म करने के लिए हमें समाज में एजुकेशन के लिए फ्री विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे, NGOs खोलने पड़ेंगे समाज में, और उनके लिए अलग से पेंशन और बहुत सारी चीज़ें योजनाएं लानी पड़ेंगी। वो तो स्कीम्स बनती हैं, तो वो सब चीज़ें एफर्ट डालने पड़ते हैं, और उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आगे बढ़ना। जी वो करना पड़ेगा। जी। तो आप ये बताइए कि क्या आपका मन है कि मैं गरीबों की शिक्षा दिलाने में मैं अपना मन बनाऊंगा और बच्चों को मैं आगे ले जाऊंगा? जी, गरीबों के लिए ही राजनीति में आऊँगा, वरना मैं आऊँगा। गरीबों से ही मेरी पहचान होगी, और मैं तो एक बार और जानता हूँ जी। इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके किरदार से। मैं आपसे मैं ये बात पूछ रहा हूँ, आपने गरीबों की बात कर रहे हैं, क्या महापुरुषों ने, हमारे देश के जो महापुरुषों के इतिहास गवाह है कि उन्होंने बिना राजनीति के गरीबों की सेवा करी और उनका नाम आज इतिहास में अमर है? इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। जी उनके पास उनका एक शिष्य आता है, कहता है, गुरुजी आपका एक चेला को गाली दे रहा है। जी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देने दे, जी और शुक्रिया वो कह दी। जी उसने फिर गाली दी। जी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, शुक्रिया। जी उसने तिबारा गाली दी। जी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। परेशान हो गया, बेबस हो गया, कहने लगा, अरे स्वामी जी, मैंने आपको गाली दिया, आपने शुक्रिया कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरे नादान, तूने मुझे गाली दी, ये तेरे बड़ों की तालीम थी, और मैं तुझे शुक्रिया कहा, ये मेरे बड़ों की तालीम है। कि मैं नहीं, ये सारा जहान बोलेगा, मैं नहीं, ये सारा जहान बोलेगा, ये जमीन चुप है तो ये आसमान बोलेगा। तो आप ये बताइए, और तेरी कसम है, कसम की कसम और खुदा की कसम, कि तेरी ही जुबान से तेरा पूरा खानदान बोले। इंसान की जुबान बताती है वो किस खानदान से। तो महापुरुष तो बहुत हुए हमारे देश में, लेकिन लोग उनके नाम को याद नहीं करना चाहते। अगर याद करें तो बहुत प्रेरणा मिलेगी। मेरा एक सवाल है आपसे जी, कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जीवनी आप याद कर रहे हैं और औरों को दिला रहे हैं, क्या समाज में कितना आप काम कर पाएंगे कि हमारे समाज के जो जिन्होंने उत्थान किया समाजों का, इन महापुरुषों ने, आप कितना इनको समाज में जागरूक कर पाएंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा। जी, हिंदुस्तान कल्चर का मरकज है जी, और भक्ति की पाठशाला, जी, और लोगों ने इसे कमाई का धंधा बना दिया। जी, ये हिंदुस्तान है, जी, यहाँ पर हर मजहब और मिल्लत के लोग चली जाते हैं। ये ऐसे हिंदुस्तान, जब तक सब धर्मों की इज्जत की जाएगी, हिंदुस्तान में विकास हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान की पहचान ही मजहबों से है। एक मजहब नहीं काम करता है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम समाज में भी मतलब जो महापुरुष पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में भी हुए हैं, सभी धर्मों में महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी जीवनी हमारा समाज भूल चुका है, उनको याद नहीं कर रहा है। तो उसको प्रेरित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उनके विषयों को लाएंगे, सब्जेक्टों को जोड़ेंगे बच्चों में, उनके विश्वविद्यालयों में, उनके बारे में, उनके समय समय पर उनके प्रोग्राम, फंक्शंस, एक्टिविटीज जो होती हैं, जी, उनको याद करने के लिए, उनके जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, उन्होंने संघर्ष क्या किया, उन्होंने योगदान क्या दिया देश के लिए, उनके साथ क्या क्या षड्यंत्र हुए जी, जब वो लड़ रहे थे देश के लिए, जी, उनके बारे में बताया जाएगा, उन्हें दिखाया जाएगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया देश के लिए, और उन्हें प्रेरणा दी जाएगी। इस चीज़ के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप सिंगर हैं, तो आप 2 लाइन ऐसे कोई भक्ति लाइन के या कोई देशभक्त के या कोई राजनीति से प्रेरित, जिससे समाज प्रेरित हो सके, ऐसा 2 लाइन। मैं तो अपने पहले देश के लिए गाऊंगा, जी जी जी, फिर समाज के रंग के लिए। जी जी, तो देश के लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा
क्यों करते हो, जी। क्यों करते हो वाह आपस में दंगा, वाह रे वाह ये दंगा रहने दो। वाह वाह क्यों करते हो जी। आपस में दंगा, ये दंगा रहने दो। खुद को ना भगवान बनाओ, वाह वाह रब का बंदा रहने दो। वाह मेरी ये ख्वाहिश है मेरे मालिक, कि मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। वाह 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 हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वाह रे वाह वाह शाबाश। समाज को प्रेरित करने के लिए बोल दो। समाज को प्रेरित करने के लिए भक्ति के सुना, तो भक्ति में मैंने एक गाना बहुत सुना है और अपने जीवन में लागू भी किया। जी तो एक भक्ति का गाना था कि एक राधा एक मीरा, जी एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में वो, अंतर क्या दोनों की चाह में वो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम वाह रे वाह दीवानी एक दरस दीवानी। वाह बहुत अच्छा।